मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहु शुक्रू अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमिन निअमिन इब्तदाहा वसुबूग़े आलाइन अस्दाहा वतमामे मिननिन वालाहा जम्मअनिल इहसाए अददुहा वन्ना अनिल जदाई अमदुहा वतफावता अनिल इदराके अबदुहा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व शफीइही व खियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी इंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ल अन इज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्तअसहु सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम व अला बिन्तिही व बदअतिही व शिजनतिही व रूहिल्लती बैना जंबैहि अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुस समावियतुल हानियह अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुज्तहिदतुल मुज्तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्सुहा मरज़ूदतुन ज़िलउहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अला बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन सलामुन अला आलि यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानियातिह अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़ क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीमा वल्लज़ीना माअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअुम मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा। सलावत भेजिए। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान सरकार
सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूर है, शब मुसीबत है, शब अज़ा है। ये रात रौनकों की आखिरी रात है। आज सब है, लेकिन कल रात जब आएगी तो तन्हा ज़ैनब अब्बास भी होगी और तन्हा ज़ैनब भी। आज की रात अली अकबर की ज़िंदगी की आखिरी रात है। आज की रात उस नन्हे शीर खार की आखिरी रात है। कल यही जगह होगी, सन्नाटा होगा, अंधेरा होगा, तारीकी होगी। ये रात तवल्ला और तबर्रा की रात है। ये रात तबर्रा और तवल्ला की रात है। करबला तजल्लीगाह है, तबर्रा और तवल्ला है। करबला तजल्लीगाह है, तवल्ला और तबर्रा है। मुसलसल गुज़श्ता 9 दिनों से आपकी खिदमत में इसी मौजू के तहत मैं मारूज़ात पेश कर रहा हूँ और ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विलायत का मतलब मोहब्बत नहीं है। विलायत का मतलब सरपरस्ती है और उसी को सरपरस्ती हासिल है जिसका वली अल्लाह है। खुसूसी विलायत के साये में वही है जो अल्लाह की सरपरस्ती में आ गया, और जो अल्लाह की सरपरस्ती में नहीं आया, वली तो होता उसका भी है लेकिन शराब होता है। वो समझता है कि कोई उसका वली है, लेकिन उसके वली की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि जहां फंसता है वहां सबसे पहले छोड़ के भागता है। जंगे बदर देख लीजिए आप, कुफ्फारे कुरैश का वली कौन था? इब्लीस था। पहले आगे बढ़ा रहा था मैदान में, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, हम जिताएंगे हम जिताएंगे। और जब मैदान में टिकने की बात आई, ठहरने की बात आई, तो ये कह के भाग गया कि जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे हो। तो जो शैतान को अपना वली बनाएगा बनस्से कुरान, ना उसका कोई वली है ना उसका कोई नसीर है। हाँ, जो तागूत को अपना वली बनाएगा, वल्लजीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, लेकिन ये जो काफिर हैं, ये जो मुनकिर हैं, इनके जो औलिया हैं सरकश और तागूत, उनकी खुसूसियत वही है कि ये आलम वहदत से आने वालों को आलम कसरत से आलम वहदत का सफ़र कराने के बजाय
कसरत से कसरत का सफर कराते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। जहां जाना है वहां नहीं ले जाते हैं, बल्कि अगर कोई गलती से वहां पहुंच भी गया तो उसको वहां से निकाल के फिर कसरत के मैदान में ले आते हैं। और जब कसरत कसरत से टकराएगी तो तज़ाहुम होगा, तजाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। बस जिसने अल्लाह को अपना वली बनाया, गुज़श्ता मजीसों से रब दीजिए इसको तो बात वाज़ेह है, जिसने अल्लाह को वली बनाया उसके लिए कसरत से वहदत का सफर है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर। और ये बात कल यहां तक पहुंची थी कि इसीलिए गदीर में रसूलुल्लाह की तरफ से बहुक्म खुदा हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ न तो इल्म मुंतकिल हुआ था, न तो विसायत मुंतकिल हुई थी, न तो शजाअत मुंतकिल हुई थी, कुछ भी मुंतकिल नहीं हुआ था इनमें से। इसलिए कि ये सब कुछ सबको पहले मालूम था कि जो कुछ रसूलुल्लाह के पास है वो अली के पास है। और कुछ चीजों पर तो लोगों को भरपूर भरोसा था कि ये सिर्फ अली ही हो सकते हैं, इसलिए किसी ने दावा भी नहीं किया। रसूलुल्लाह के बाद भी किसी ने दावा नहीं किया कि हम रसूलुल्लाह के वसी हैं। एक आदमी ने नहीं दावा किया कि हम वसी हैं। क्यों नहीं किया? इसलिए कि सबको अपनी औकात मालूम थी कि रसूलुल्लाह की वसीयत को पूरा करने की सकत सिर्फ अली में है। रसूलुल्लाह किसको किसको कौन कौन सा वादा दे के गए हैं ये किसको मालूम है और किसके पास इत्तला है इसकी। और अगर कोई आन के कह दे रसूलुल्लाह ने हमसे वादा किया था कि हम फला चीज देंगे, तो किसमें इतनी हिम्मत है खानदानी फकीरों के पास कि वो कुछ दे दे। अब देखें तो जरा हुआ कि नहीं हुआ। जब एक शख्स आ गया उसने दावा किया कौन है वसी रसूल, रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा किया था कि सुर्ख बालों वाली 100 ऊंटनी देंगे, कब वो अली के पास चले जाओ। क्यों अली के पास चले जाओ? इसलिए कि औकात ही नहीं है जो दूसरों का लूट लूट के गनी बनता हो, उसके पास कहां ताकत है कि सुर्ख बालों वाली ऊंटनी दे देगा। वो अली के पास जाओ। तो विसायत भी गदीर में मुंतकिल नहीं हुई है, इल्म भी मुंतकिल नहीं हुआ है। सबको मालूम था कि रसूल खुदा के बाद अगर किसी के पास इल्म है रसूलुल्लाह का तो अली के अलावा किसी के पास है ही नहीं। सबको एतराफ था कि हम जाहिल हैं। इन सब चीजों में कोई मुश्किल ही नहीं थी, मोहब्बत भी नहीं मुंतकिल हुई थी। रसूलुल्लाह से हज़रत अली की तरफ मोहब्बत ही मुंतकिल नहीं हुई थी, वरना सबको यह मानना पड़ेगा कि इससे पहले सब रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। नहीं, कुछ नहीं मुंतकिल हुआ था रसूलुल्लाह से, विलायत मुंतकिल हुई थी, निजाम का हाकिम मुंतकिल हुआ था। और सारी परेशानी इसी से थी। न दुनिया को अली के इल्म से मुश्किल थी, न अली की फ़िक़ाहत से मुश्किल थी, न अली की वसायत से मुश्किल थी। जो मुश्किल थी अली ये मुर्तदा से वो औला बित तसर्रुफ होने की थी कि अगर अली औला बित तसर्रुफ हो गए तो फिर हाथ मेरा रहेगा, असर अली का चलेगा। पैर मेरा रहेगा, असर अली का चलेगा।
जबान मेरी रहेगी, असर अली का चलेगा। इसलिए कि औला बित तसर्रुफ का मतलब ही ये है कि देखने में सब कुछ तुम्हारा हो लेकिन हो अल्लाह का। इसीलिए रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है। मेरा मौला यानी क्या मतलब, यानी मेरा जो कुछ है उसमें इलाही जलवा है। मोहब्बत अल्लाह की, पैरवी मेरी, इताअत मेरी करोगे होगी अल्लाह की। कंकरी मैं मारूंगा, अल्लाह कहेगा आप ही कंकरी मार रहे हैं लेकिन आप नहीं मार रहे हैं। वमा रमैत इज रमैत, ये कौन सी तनाकुस गोई है। वमा रमैत इज रमैत, आपने नहीं फेंका जब आप फेंक रहे थे, या तो फेंक रहे थे या नहीं फेंक रहे थे। लेकिन खुदा ने यही बताया, इसी को कहते हैं मजहर और इसी को कहते हैं जाहिर, कि जिस हाल में मुस्तफा फेंक रहे हैं देखने में लग रहा है कि मुस्तफा रमी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह है जो खुदा है, जो मज़ाहिर है, जो जाहिर है, वो मजहर कमालो जलाल में मुस्तफ़ा की सूरत में अल्लाह फेंक रहा है। इसलिए मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा मा यंतिकु अनिल हवा। बस जिसको अपना मौला माना उसकी खुसूसियत यह है कि तुम्हारा कुछ नहीं बचा, जो बचा वो मौला का बचा। और इसीलिए कहा कि अल्लाह मौलाया व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूं। और इसीलिए पूछा अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता। जी 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 बिल्कुल, बला 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 बला। तो उसके बाद क्या कहा, तब कहा अल्लाह मौला या वाना मौलाकुम, यानी मैं जिस तरीके से तुम पर हक तसर्रुफ रखता हूं तुमसे ज्यादा, तुम्हारे हाथ पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ, तुम्हारे पैर पर, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे शऊर पर जितना मैं हक तसर्रुफ तुमसे ज्यादा रखता हूं उतना ही अली को भी हक तसर्रुफ है। फमन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन मौला। इसीलिए गदीर से मुश्किल न मोहब्बत से है, न इल्म से है, न विसायत से है। गदीर से जो मुश्किल है, गदीर से जो मुश्किल है वो औला भी तसर्रुफ से है कि हाथ और पैर और जिस्म रहेगा हमारा लेकिन रूह रहेगी हमारे वजूद में अली की। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खोल दो उधर से भाई, आगे आगे आ जाइए, अभी कुछ देर के बाद वो पर्दा उठेगा। आइए आइए आगे आ जाइए। लाए बेटा पानी दे दो। शुक्रिया। ठीक है बेटा, रहने दो, फिर रहने दो, बाद में आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए। हाँ देख रहे, और ये फकत आज की रात अगर मजहर तवल्ला है, अगर तवल्ला समझना है, विलायत समझना है, तो ये जो आगे आगे बैठे हैं वो तो नहीं है, तो लेकिन जो जरा सा पीछे हो, जरा सा कि किसी का उसको महसूस हो कि खतीब ऊपर से देख नहीं रहा है, तो फौरन उसके हाथ में मोबाइल थिरकने लगता है। हम देखें, ये मोबाइल पर हाथ थिरकना बता रहा है कि ये पैकरे तवल्ला नहीं है।
इसके वजूद में अभी मोहब्बत नहीं उतरी है तो विलायत कहां से उतरेगी? मजलिसों में आप देखिए, आमतौर पर मजलिसों में देखिए, मजलिसों की यही हालत है। खतीब अपनी दुनिया में पढ़ रहा है, और अब यहां तो अम्मा अब्बा भी नहीं है बाज लोगों के, लड़कों के, कि जाके कहें कि अम्मा ये हिस्सा लाए, मजलिस में गए थे। यहां तो जो करना है खुद ही करना है। तो यहां तो कोई पूछने वाले मजलिस में गए थे तो एक अलामत तो आए। तो मजलिस की अलामत बन गई है फकत क्या? तबर्रुक। ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए कुछ लोग तबर्रुक, यहाँ तो इतनी मजलिस, फिर भी बहुत मजलिस हो रही है माशाल्लाह से, लेकिन इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान में, पूरे बर्रे सगीर में वो 5 बजे सुबह से मजलिस शुरू होती है तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक। तो कुछ लोग झोला लेके चलते हैं, जब रात में घर पहुंचते हैं तो पूरा झोला भरा होता है तबर्रुक से, ये भी है, वो भी है, वो भी। कुछ लोग घर पहुंच जाते हैं भरा झोला लेके, और कुछ लोग जब रात में पहुंचते हैं तो ये समझ के पहुंचते हैं कि झोला भरा हुआ है, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो झोला खाली रहता है। अब जो घर में पूछा गया क्या लेकर, पूरा तबर्रुक कर लीजिए। अब भाई नहीं उसमें कुछ, तो कह रहे ये क्या हो गया? कहा तुमने देखा नहीं, ये नीचे से फटा हुआ था, तुम भरते गए गिरता गया, तुम भरते गए गिरता गया। मुमकिन है कोई चालाक हो, मादी तबर्रुक के लिए सीले झोले को, लेकिन बाकमाल वो है जो मानवी तबर्रुक के लिए अपने झोले को सीले। अगर भरता गया, अब मालूम हुआ रोजे कयामत पहुंचा, कब्र में पहुंचा, ये हमारे आंसू अल्लाह झोला भरा है मेरा आजादारी से, मैं यहां भी गया था, वहां भी गया था, वहां भी गया था, वहां भी गया था, कहाँ है? लाओ खोलो तो झोला। वहां गए तो पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना झोला भरते गए उतना नीचे से गिरता चला गया। क्यों? इसलिए कि कभी मोबाइल हाथ में रहा, कभी उनसे बात करते रहे, कभी इनसे बात करते रहे। विलायत अहले बैत अथार में आए हो तो अपना वजूद वक्फ कर दो, ताकि जो लिया है वो बाकी रह सके। सलावत पर मोहम्मद। एक और सलावत पर मोहम्मद। तो अपने आप को वक्फ करो। विलायत नाम है किसी को अपने ऊपर औला बित तसर्रुफ समझने का, और औला बित तसर्रुफ का मतलब ये होता है कि कुन ली अकुन लक, तुम किसी के हो जाओ तो वो तुम्हारा हो जाएगा। बस फर्क यही है कि अल्लाह के रास्ते से अगर अहले बैत अथार के हो गए तो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, और अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा तो तुम में औसाफे इलाही जलवानुमा होते चले जाएंगे। और अल्लाह के अलावा किसी और रास्ते से विलायत हासिल की तो जैसा वो होगा वैसे तुम होते चले जाओगे। अल्लाह के रास्ते से अगर इनकी विलायत को कबूल किया, यानी इनको औला बित तसर्रुफ समझा, मोहब्बत के रास्ते से आए, जो 7-8 मजलिसों में गुफ्तगू हो चुकी, विलायत तक पहुंचे और इनके रास्ते से अल्लाह के हो गए और अल्लाह के रास्ते से इनके हो गए, तो होगा क्या? अना अकूल कुन फयकून व अंत तकूल कुन फयकून। खुसूसियत तुम्हारी ये हो जाएगी कि जिस तरीके से अल्लाह का इरादा ऐन तहक्कुक है, उसी तरीके से तुम्हारा भी इरादा ऐन तहक्कुक हो जाएगा। और जब तुम अल्लाह के हो जाओगे, तुम अल्लाह के हो जाओगे,
लेकिन मैदान अमल में अल्लाह ने कोई इस्तिस्ना नहीं रखा है कि अली करेंगे तो उनको ये जजा मिलेगी और तुम करोगे तो वो जजा नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं। मैदान अमल सबके लिए अल्लाह ने आजाद रखा है, सबके लिए, कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमेलू, हर एक को दरजात उसके अमल के मुताबिक है। अब अल्लाह ने मैदान अमल खोल दिया, आ जाओ मेरे हो जाओ, देखो क्या मिलता है तुम्हें। हमें बताता हूं क्या मिलेगा, तो हो तो जाओ। अब्दी कुल्ली अकुल्लक, विलायत के रास्ते से तुम आओगे तो फिर वही होगा कि हाथ होंगे तुम्हारे, कुदरत होगी हमारी, पैर होंगे तुम्हारे, रमक होगी हमारी, आंखें होंगी तुम्हारी, नूर होगा हमारा, जबान होगी तुम्हारी, गुफ्तार होगी हमारी, कान होगा तुम्हारा, समात होगी हमारी। आप देख रहे हैं, यानी हर चीज मुत्तसिल हो जाएगी हमसे। यानी अल्लाह ने सबके लिए मैदान यदुल्लाही खोल दिया है। अल्लाह ने सबके लिए मैदान लिसानुल्लाही खोल दिया है। अल्लाह ने सबके लिए मैदान जंबुल्लाही खोल दिया है। अल्लाह ने सबके लिए मैदान उज़्नुल्लाही खोल दिया है। लेकिन कोई मर्द मैदा बनता ही नहीं है तो अल्लाह क्या करे, जब एक ही जात हर मैदान में कर्रारो गैर फर्रार है तो उसका हाथ यदुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों, उसकी जबान लिसानुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों, उसका पैर रिजलुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों, उसका पहलू जंबुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों, उसका चाहने वाला मुहिब्बुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों, उसका दुश्मन अदुव्वुल्लाह बन जाए तो ताज्जुब क्यों। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कर रहे हैं मैदान में मर्द मैदा बन के तो दिखाओ, विलायत से तवल्ला के दर्जे पर तो आओ। जो मोहब्बत के साए में उसको औला भी तसर्रुफ माना है, उसको अमल में तो दिखाओ कि तुम्हारी आंख उस तरफ चल रही है या नहीं जिस तरफ मौला चाहता है। ये विलायत बदली तवल्ला में। तुम्हारा पैर उस तरफ चल रहा या नहीं जिस तरफ तुम्हारा मौला चाहता है, यह है तवल्ला। और इसी को एक जुमले में कह दोगे तो यही हो जाएगा सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। जब तक विलायत के दर्जे तक नहीं पहुंचोगे, यानी किसी की विलायत में नहीं आओगे, मोहब्बत के रास्ते से होते हुए किसी को अपने ऊपर औला भी तसर्रुफ नहीं समझोगे, उस वक्त तक तवल्ला के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक तवल्ला के दर्जे तक पहुंचोगे नहीं, बेजारी का ऐलान कर नहीं सकते हो। तबर्रा उसी वक्त कर सकते हो जब मोहब्बत से विलायत, विलायत से तवल्ला तक पहुंच जाओ, तभी तबर्रा होगा। इब्राहिम को तबर्रा करने का हक है। इब्राहिम को तबर्रा करने का हक है और तबर्रा के तीनों मफहूम को पेश करने का हक है। यह जो रोजाना पढ़ी जा रही थी, ये तबर्रा के तीनों मफहूम जो विलायत के बाब में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, तवल्ला के बाब में कि मोहब्बत, विलायत, तवल्ला, उसी तरीके से अदावत, बरात, तबर्रा। ये आयत शरीफा जो सूरह मुमतहना की है, एक आयत में तीनों मरहले। भाई जरा
एक सलावत भेजिए मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आयत में चंद सत्रों में तीनों मरहले से गुजारा जनाब इब्राहिम को नमूना अमल बना के। इब्राहिम जो इस दर्जे तक पहुंचे हैं कि सीना तान के सीना ठोक के नरगे आदा में कह रहे हैं इन्ना बुरा। समझ लो हम तुमसे बेजार हैं। ये पहला मरहला। हम बेजार हैं किसी जज्बे की बुनियाद पर नहीं कि हम बहुत बड़े, तुम मेरी पार्टी के नहीं हो इसलिए, नहीं नहीं, काफरना हम फिक्री तौर पर भी तुम्हारे मुखालिफ हैं। यानी जिससे मोहब्बत की है उसके दुश्मन से फकत ये कहने से नहीं होता कि हम तुमसे बेजार हैं, बल्कि फिक्री तौर पर बेजारी को भी दिखाना पड़ता है कि मेरी फिक्र भी तुमसे नहीं मिलती। और अलल ऐलान कहना है कि फिक्र नहीं मिलती, कफरना। और फकत ये कहने से नहीं होगा कि फिक्र नहीं मिलती, अमल से दिखाना होगा कि फिक्र नहीं मिलती। बदा बैनना व बैनकुम अल अदावा वल बगदा। यानी इब्राहिम ने एक मरहले में एक मैदान में आके दिखाया, बताया, सुनाया कि जो तवल्ला के दर्जे पर, जो विलायत के दर्जे पर, जो मोहब्बत के दर्जे पर बहद इब्राहिम पहुंच जाता है, वो जबान से भी कहता है हम बेजार हैं, वो फिक्र से भी कहता है हम बेजार हैं, वो अमल से भी कहता है हम बेजार हैं। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वा। एक और सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। तो ये जो इब्राहिम जैसी जात ने ये कहा तो पहले ही मरहले में कह दिया, आते ही जैसे उठे ऐसे ऐसे आंख बंद की और सुबह में आके जो है वो कह दिया जनाब इब्राहिम ने। नहीं, सारे मराहिल उबूदियत को इब्राहिम ने गुजारा। उबूदियत के बाद नबुव्वत के मरहले को गुजारा, नबुव्वत से रसालत के दर्जे को गुजारा, रसालत से खुल्लत के दर्जे पर फायज हुए, खुल्लत से इमामत के दर्जे पर फायज हुए। ये सारे मराहिल के बाद इब्राहिम आ रहे हैं, तन के कह रहे हैं कि हम तुमसे बेजार हैं। इन्नल्लाह तक़द इब्राहीम अब्दन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु नबिय्या वत्तख़िज़हु रसूला क़ब्ल अन नबिय्या क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु रसूला वत्तख़िज़हु रसूला क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु खलीला वत्तख़िज़हु खलीला क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु इमामा। अल्लाह ने पहले इम्तिहान उबूदियत में आजमाया, उसमें कामयाब पाया तो नबुव्वत अता की, नबुव्वत के इम्तिहान में आजमाया, उसमें कामयाब पाया तो रसालत अता की, रसालत के इम्तिहान में कामयाब पाया तो खुल्लत अता की, खुल्लत के इम्तिहान में कामयाब पाया तो इमामत अता की। तला इब्राहिम रब्बहु बिकलमात फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब तमाम इम्तिहानों में कामयाब पाया तब कहा इमामत का तोहफा इब्राहिम तुम्हारे लिए है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस किस दर्जे तक इब्राहिम पहुंचे आप देखें तो, मोहब्बत के किन किन मदारिज को इब्राहिम ने तय किया। जो जो मोहब्बतें इंसान को खुदा से दूर कर सकती थी, उन सारी मोहब्बतों को इब्राहिम ने खुदा के लिए वक्फ कर दिया। जवानी में किसी को 4-5 साल औलाद ना हो और उसके बाद एक बेटा हो जाए हसीन जमील, तो देखिए क्या हो जाता है। कोई छू ले तो घबरा जाता है कहीं मुरझा ना जाए। अब देखिए बाज लोगों के यहाँ बच्चा होना आफत हो जाती है। क्यों? उसने 5 साल मन्नतों का है, मुरादों का है, जरा सा ऐसे हुआ, ऐसे जरा सा हुआ, लड़खड़ाया, बस उसके साथ इनकी जिंदगी लड़खड़ा गई। ये जिंदगी थोड़ी है, ये अल्लाह के लिए थोड़े है। इब्राहिम की मोहब्बत तक पहुंचो। बुढ़ापे में बच्चा हुआ है और उस बुढ़ापे में बच्चा हुआ है और होते ही बच्चा बेवादिन गैर जीजर के हवाले कर दिया।
बेवादिन गैर ज़ीज़ारा, खुद भी चले आए एक इकलौती बीवी को छोड़ के। हाजर तुम रहो। और वो ये कहे कि ऐसा नहीं है कि इब्राहिम को कहा था कि तुम जाओ सब कुछ हम कर लेंगे मेंगे, नहीं, बज़ाहिर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं बेवादी गैर बे आबो गया सहरा में छोड़ के जा रहे हैं। ये एक इम्तिहान इब्राहिम का, छोड़ के चले आए और ये छोड़ के आए तो इम्तिहान में कामयाबी मिली कि एड़ियों की रगड़ से जम जम निकला। अगर जमजम का मरहला न होता तो न मालूम ये पानी कब तक बहता रहता। ये जम जो कहा इब्राहिम ने आन के नहीं कहा, ये आप समझ लीजिए। इब्राहिम ने किसी तारीख में नहीं है कि हाजर मासूमा थी, किसी तारीख में नहीं, हमें नहीं देखा है, होंगी हम नहीं जानते, कहीं मिले तो आप हमें लाइए कि हाजर मासूमा थी, हाजरा जिनको हम लोग कहते हैं, हमें नहीं मिलता। मिलेगा तो आप हम मजीज बात हमें बता दीजिए, हम अपनी बात की इस्लाह कर लेंगे। हाजर मासूमा नहीं थी, लेकिन खुदा पर तवक्कुल करने वाली थी, खुदा पर ईमान रखने वाली थी। बच्चा एड़ियां रगड़ रहा था तो नहीं, या अल्लाह तू मेरे बच्चे को नहीं देख रहा है। हाजर ने एक पैगाम दिया कि मेरा काम है दौड़ना, मेरा काम है साई, बकिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो बच्चा है वो अमानत है, जिसका है वो खुद जाने। अब क्या हुआ, हाजर ने अपना काम किया, आना जाना आना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आप हज में करते हो उतनी बार किया। अब देखिए, तो एक औरत जो बज़ाहिर इस्मत माब नहीं है, उस औरत ने अल्लाह पर भरोसा किया, अपने बेटे की मोहब्बत छोड़ के अल्लाह के हुब से खुद को वाबस्ता किया, तो अल्लाह ने उसके अमल को हज हो या उम्रा, वाजिब हो या मुस्तहब, इहराम बांधने के बाद उम्रा भी वाजिब हो जाता है उसकी अमाल, और हज तो है ही है वाजिब, जो पहला हज है। एक सही है, आप तवाफ 50 बार कर लीजिए, जितना तवाफ कीजिए उतना अच्छा है। एक तवाफ हो जनाब अबू तालिब की तरफ से, एक तवाफ जनाब रिवायत है मुसलसल, लेकिन कहीं आपको नहीं मिलेगा एक सही जाके जनाब अबू तालिब की तरफ से कर लीजिए, एक सही जाके, नहीं, कहीं नहीं है। सही सिर्फ वाजिब है, सही सिर्फ वाजिब है, वाजिब चाहे उम्रा में हो चाहे हज में हो, सही सिर्फ वाजिब है। ये इस बात की अलामत है, वाजिब का मतलब समझ गए ना आप, तो आप सब जानते हैं क्या है वाजिब। ये इस बात की अलामत है कि अगर तुम अपने आप को ज़ाते बारी के लिए वक्फ कर दोगे और अपनी मोहब्बत को, जो बच्चे की मोहब्बत में जाहिर होती है, उस मोहब्बत को वक्फ कर दोगे अल्लाह के लिए, तो उसमें मर्द औरत की शर्त नहीं है, उसमें तवक्कुल की शर्त है। एक औरत भी होगी तो उसका अमल वाजिब हज और उम्रे में शामिल हो जाएगा। एक साल एक बार आवाज़ बुलंद, सलावत वर मोहम्मद। पहला मरहला है मोहब्बत, इब्राहिम ने गुजारा, और उसके बाद इब्राहिम मोहब्बत के मराहिल से गुजरे हैं, विलायत के मरहले से गुजरे हैं, तब इस वालिहाना अंदाज में तबर्रा कर रहे हैं तीनों मरहले के साथ। दूसरे मरहले मोहब्बत में कहां इब्राहिम, कहां पहुंचे, तौहीद की हिफाजत के लिए हर्रकू हो, अपने खुदाओं को बचाना है तो इसको जला दो,
अच्छा भाई, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को बखूबी मालूम है कि एक आदमी को जलाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए। आप बताइए। अब तो माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक से लोग जलाए जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी पुराने लोग तो जो है वो अभी भी लकड़ी से जलाते। मन दो मन से ज्यादा लकड़ी काम नहीं आती है, बस काफी है इतना। तो मन दो मन लकड़ी के लिए कितना दिन चाहिए? एक बार में खरीद, अब एक बार यही में तो लोग खरीदते हैं, कुछ 4-5 दिन लगता है मन भर लकड़ी खरीदने में, कुछ नहीं लगता। एक आदमी को जलाने के लिए काफिर जानता है कि कितनी लकड़ी चाहिए। तो नमरूद को भी तो मालूम था, लेकिन तारीख क्या कहती है? तारीख क्या कहती है? 1 साल तक लकड़ियां इकट्ठा की गईं। औरतें मन्नत मांगती थीं कि हमारा फला काम हो जाएगा तो इब्राहिम के जलने के लिए इतनी लकड़ी खुदा के हवाले करेंगे। मन्नत की तारीख बड़ी पुरानी है। हम लोग भाई बहुत डरपोक आदमी हैं, बोलने से डर लगता है, लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि संभल संभल के मन्नत मांगो, कहीं हमारी भी मन्नतों की दास्तान उन औरतों की मन्नतों की तरह न हो जाए। संभल संभल के देखो, मासूमीन ने कैसी मन्नतें बताई हैं। नमाज है, ये रोज़ा है, ये तज़किरा है, ये सलावात है, यही सब मासूमीन ने बताया। संभल संभल के ज़रा, ये अम्मा और वो अब्बा और ये दादा, ये इन सब से करो जो करना है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो किससे मोहब्बत कर रहे हो, किसके जेरे सरपरस्ती हो, किसकी विलायत के जेरे असर हो। अच्छा, ये तरीका आप समझिए, ये तरीका आज का नहीं है, ये तरीका आज का नहीं है। साइकोलॉजिकल वार, नफ्सियाती जंग, जलाना तो एक ही बार था, एक ही बार में 50-60 मन जितनी वो भी मंगवा सकता था। हाकिम के पास तो इतनी भी कुदरत है ना, खुदा है ना, वो तो एक दिन नहीं तो 4 दिन में इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर सकता था जितनी 1 साल में हुई। इसमें कोई मुश्किल थी क्या? कोई मुश्किल नहीं थी। ये 1 साल तक क्यों? तौहीद के मुकाबले में तागूत, मुवहिद के मुकाबले में तागूत। डरो इब्राहिम, जला दिया जाएगा। एक अल्लाह को छोड़ दो इब्राहिम, जला दिए जाओगे। जितनी लकड़ी आए और वो एक पर एक चढ़ती जाए, उतना इब्राहिम का दिल डरे, सहमे कि शायद अब बदल जाए, शायद अब बदल जाए। यही आज भी है। ये जितने हमले हो रहे हैं, ये नाम नेहाद खुदाओं के, अभी तो किसी के पास नमरूद जैसी ताकत भी नहीं हो, तो पता ही चल गया है कि जो हवाई चप्पल पहनने वालों का मुकाबला ना कर सके। सलावत पर मोहम्मद। मालूम क्या मुकाबला करेगा? मुकाबला करना बच्चों से। अभी हम इस बच्चे को उठा के पटक दें, बहुत बड़े मर्द हैं हम, ये बहुत बड़े मर्द हैं हम। किसी पहलवान से मुकाबला करो तो पता चले, आओ सामने, पता चले तुमको कि अभी भी खैबर का मैदान तैयार है। आओ तो मैदान में, तो पता चले कि अभी भी मैदान है। तुम्हारे किले कमूस को अभी भी ऐसे अफराद हैं जो चश्मे जदन में उखाड़ के फेंक सकते हैं, इसलिए कि उनके लहू में भी अलवी खून है, किसी यहूदिया का खून नहीं है। सलावत बर मोहम्मद।
कुफ्र के मुआदिलात हमेशा बिगड़े हैं। कुफ्र के मुआदिलात हमेशा तहबाला हुए, इसलिए कि वो मादी असबाबो इलल के मुताबिक मुआदिलात तय करता है। और अल्लाह वाले मोहब्बत इलाही के नतीजे में विलायत इलाही की बुनियाद पर अपने मुआदिलात तय करते हैं। और वो भूल जाता है कुफ्र कि अल्लाह सबब साज भी है, सबब सोज भी है। अल्लाह किसी सबब को खराब भी कर देता है और जिसमें कोई सबब नहीं पाया जाता उसमें असर भी जात कर देता है। ये मुआदिलात की गुफ्तगू भूल जाता है कुफ्र। इसलिए अपनी दानिस्त में डराने के लिए 1 साल तक लकड़ी जमा की कि अब डरें, अब डरें, अब डरें, अब डरें। लेकिन जैसे जैसे लकड़ियां जलाने के लिए जमा हुई वैसे वैसे इब्राहीम की मोहब्बत विलायत इलाहिया में रोज अफजू इजाफा होता रहा। और इतना इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि वो इब्राहीम जो हर कदम पर दुआ मांगते थे, अरे जरा सा काम किया इब्राहिम ने, दुआ मांग ली। मिनट मिनट पर इब्राहिम की दुआ देख लीजिए आप कुरान में। वो अभी देखा ना आपने, वो बेवादिन गैर जी जरा में छोड़ के, या अल्लाह बेवादिन गैर जी जरा में छोड़ के आ रहे हैं, लोगों के कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे। मासूम कहते हैं अगर मिन न कहा होता तो सारी दुनिया मुहिब्ब अहले बैत हो जाती। हम देखें तो यहां दुआ मांग ली, उधर जरा सा खाने काबा की तामीर की और वहां पर बना लिया, दुआ कर ली। ये सब जगह दुआ, सब जगह दुआ। यही क्या मुश्किल है दुआ की कि जब नारे नमरूदी में जा रहे हैं तो वहां तो दुआ कर ले। कहा नहीं, अगर यहां दुआ कर ले तो कुफ्र ये समझेगा डर गए थे। आज तो ये बताना है कि मोहब्बत के नतीजे में जब कोई अपने अल्लाह को वली बनाता है तो अल्लाह सबब भी ईजाद करता है, सबब भी खराब करता है। आज तुम लोग नारे हैदरी से क्या एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत कुछ पढ़ना है हमको जरा सा, लेकिन जल्दी जल्दी। अब ये जब मोहब्बत विलायत की अब बात आई है तो ये बात आप सुन लीजिए। ये बताइए कि कोई आदमी छत पर हो और छत पर से नीचे गिर रहा हो, जमीन से पैर उखड़ गया, और हम जाएं उससे पूछे भाई पानी पियोगे? ये ताबीर रईसुल वाइज़ीन की, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, इस मजलिस अज़ा के सवाब में शामिल करे। कोई गिर रहा है छत से, पानी पियोगे? चाय लाए तुम्हारे लिए? तो कौन पागल है ये बताइए आप, कौन दीवाना है? आगे जाके जसारत हो जाएगी, लेकिन आप इसको सोचिए तो जरा। ए जिब्राइल तुमको मदद करनी है, खामोशी से मदद कर दो। ये कोई पूछने का वक्त है? कुफ्र ने अपने वली को इख्तियार किया, वल्लजीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, वो तागूत का सबसे बड़ा सरगना इब्लीस, उसकी विलायत में आया नमरूद, उसको माना सरपरस्त। देखिए ऐन वक्त भागता है, उसी ने इंजीनियर का जो है वो ये सारा खेल रचा कि वो जो अपनी बनाई हुई आगे वहां पहुंच नहीं सकते, तो ये करो वो करो ऐसे फेंको। तो अब एक तो यूं ही गिरे आदमी, उसके बाद इंजीनियर
में ऐसे 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 तो घुमाया जाए और घुमा के फेंका जाए तो आप कितना सर चक्कर आ रहा होगा। आप सोचिए, तो एक इंसान को सोचिए आप कितनी बुलंदी से, और ये गिर रहे हैं नीचे, और यहाँ आप आगे हल लगल हाजा, कोई हाजत है आपको? ये कौन सा अंदाज है भाई आपका जनाब जिब्राइल? जिब्राइल ड्रोन वहां का नहीं है, अभी ड्रोन खाली ऐसे ही जा रहा है, आप घबराइएगा नहीं। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद। ड्रोन की तो सारी हकीकतें खत्म हो गई, इसीलिए सब दिखाया जाता है कि अब कोई हकीकत नहीं रही ड्रोन की। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद। ए भैया, इससे डर तो नहीं रहा है कोई, लेकिन जी जी कर रहा है तो सब इसी में मुतवज्जे हैं, कोई मजलिस नहीं सुनेगा, अब इसको बाहर भेज दो। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। तो हाल लगा, छोड़िए अब इसे, हाल लकल हाजा। ये जिब्राइल तुमको मदद करनी है तो कर दो, तो जिब्राइल को भी जवाब देना आता है, खाली मुराद रज़ाई को थोड़े बोलना आता है। जिब्राइल बताएंगे कि हम इंसान थोड़े कि अपनी मर्जी से काम कर लें, हम तो मलक हैं, हमसे जितना कहा जाएगा हम उतना ही करेंगे। हमने पूछा मदद कर दे, तो हमसे ये नहीं कहा गया कि जाके मदद कर दो, हमसे कहा गया जाके पूछो, अगर मदद चाहे तो कर दो। अच्छा ये बताइए कि जनाब इब्राहिम अगर कह देते, कुछ भी कह देते, जनाब इब्राहिम कुछ भी कह देते, जो चाहते वो कह देते, तो कोई जनाब इब्राहिम पर क्लेम और कोई दावा कर सकता था कि ये भी कोई जवाब हुआ, ये भी कोई जवाब हुआ? ये कोई कह सकता था? नहीं कह सकता था। जो जवाब देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हर एक कहता बिल्कुल सही जवाब था भाई, अभी इन हालात में जवाब दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कहता कि नहीं कहता, बताइए आप। लेकिन जनाब इब्राहिम क्या कहते हैं? नपा तुला है तो, लेकिन तुमसे नहीं। अरे ये इतना नपा तुला जवाब क्यों? और अच्छा मुझसे नहीं तो जिससे है उससे मांग लीजिए। तो क्या वो मेरे हाल से मुझसे ज्यादा वाकिफ है? विलायत, तवल्ला, इब्राहिम जो ये बुरा तक पहुंचे हैं सूरह मुमतहना की, ये इन मोहब्बतों विलायतों तवल्ला के रास्ते से गुजरे हैं। जो इब्राहिम ये इतना नपातुला क्यों जुमला है तो, लेकिन तुमसे नहीं कहा? नहीं, मजबूरी ये है कि एक गहरा जवाब दिया नहीं जा सकता है। अगर हां कह दें तो बज़्म मलाइका में जश्न मनाया जाएगा कि हम भी तो यही कह रहे थे कि इंसान खलीफा बनने के लायक नहीं है, हम भी तो यही कह रहे थे, नहनो नुक़द्दिसुल्लाह व नुसब्बिह, हम भी तो यही कह रहे थे, इसको इसको अतजलु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दमा, नहनो नुक़द्दिसु, नहीं हम हैं, हमें तो मलाइका से अगर कह दे कि है तो बज़्म इंसानियत पर बज़्म मलक मुसल्लत हो जाएगी और आवाज देगी कि खुदा एक मरना आया जहां इंसान को मलक की जरूरत पड़ी करना, ये कहें ये कि है तो कह दीजिए नहीं है, कह दीजिए नहीं है। का अगर ये कहने के नहीं है तो मगरूर हो जाएंगे। इसी तकब्बुर के नतीजे में इबलीस रांदे दरगाह हो गया। तो एक गहरे जवाब में मामला खराब होगा, या इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। ऐसे हालात में ऐसा जवाब देना है कि इंसानियत की आबरू भी रह जाए, बंदगी की लाज भी रह जाए। ये जरूरी है, दोनों तरफ पल्ला मसावी हो, न बज़्म मलाइक जश्न मना सके, न बंदगी पर बाल आ सके, दोनों हो।
अच्छा ये बताइए, वाकई ये बात सोचिए आप कि इतना नपातुला जवाब देने की जरूरत क्या थी? इसको कभी आपने सोचा कि इतना सोचा समझा जवाब ऐसे माहौल में जब किसी का जहन काम नहीं करता है, जमीन से पैर उखड़ा, हवाज बाख्ता हुआ, जहन ने साथ छोड़ा, शऊर ने साथ छोड़ा, शायद 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 जनाब इब्राहिम तारीख के आने वाले मुसलमानों को दरसे इबरत दे रहे हो कि जरा अक्ल के नाखून लो। जब इब्राहिम ऐसे बुरे माहौल में कि जब किसी का जहन काम नहीं करता है उसके बावजूद जहन खराब नहीं हुआ, तो वो जो फख्र इब्राहिम है हल्के से बुखार में सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका बस दो ही सबब हो सकता है, या तो कहने वाले पर अक्ल का दीवालियापन तारी था, या तो ये मानो कि जिसने मुस्तफा पर यह इल्जाम लगाया वो सिठिया गया था, और अगर नहीं मानते तो ये मानो कि जिसने मुस्तफा पर तोहमत लगाई वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहब्बत, विलायत, तवल्ला इब्राहिम का। तो आप अच्छा ये बात भी आप समझिए, ये बात भी आप समझिए कि इब्राहिम सब जगह दुआ मांग रहे हैं, यहां क्यों दुआ नहीं मांग रहे हैं? कह रहे अल्लाह मेरे हाल से मुझसे ज्यादा वाकिफ है, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए दुआ का मकाम है, दुआ की जगह है, मुसल्ले इबादत पर हो, मुश्किलात में हो, यहाँ हो वहाँ हो, हर जगह दुआ है। लेकिन मैदान इम्तिहान में कोई दुआ नहीं मांगता है। एक बच्चा, तालिब इल्म, सब तुल्लाब का मजमा है अक्सरिया, ये जब तक पढ़ रहा है इसको दुआ का हक है। दुआ करे या अल्लाह हम जो पढ़ रहे मेरे जहन में उतर जाए। इम्तिहान का ज़माना आया, कलम पर भी दुआ पढ़ के फूक ले, कोई बात नहीं है, तवस्सुल करे या अल्लाह हम मेरे जहन में आए और कलम वही लिखे जो हमने याद किया है, बहुत अच्छी बात है। इम्तिहान का पेपर लेते वक्त दुआ पढ़े कि या अल्लाह जो आए पेपर में वो हम, लिखने के बाद सब उल्टा सीधा लिखा या जो लिखा उसके बाद दुआ करे या अल्लाह वो कमरा जल जाए जिसमें सारी कापियां हैं, तो क्या होगा? या अल्लाह कहीं ऐसी दब जाए मेरी कापी कि वो पास मार्क वाला मिल जाए, तो क्या है? इसका मतलब ये बच्चा बुज़दिल है, इसे कारगाहे इम्तिहान का फन मालूम नहीं है, इसे नहीं मालूम है दुआ कहां मांगी जाती है और कहां मैदान इम्तिहान में खड़े होके खड़े उतरना पड़ता है। दुनिया में कोई बुज़दिल हो तो हो, चूंकि उसके बाप दादा खानदानी बुज़दिल थे, लेकिन जो हैदर कर्रार का दादा इब्राहिम हो वो कभी मैदान इम्तिहान में दुआ करके बुज़दिली का ऐलान नहीं कर सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद।
जब इब्राहिम मोहब्बत और विलायत से तवल्ला तक पहुंचे, अपने आप को अपने रब के रंग में रंग लिया, सब कुछ खुदा के लिए, तब इब्राहिम मर्द मैदा बन के आगे कहते हैं, हम फिक्री तौर पर भी, हम शऊरी तौर पर भी, हम अमली तौर पर भी तुमसे बेजार हैं और कभी हम में तुम में दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये मेयार तवर्रा बताया है जनाबे इब्राहिम ने, और इसी मेयार को जो फॉलो करेगा वही इब्राहिमी होगा हुसैनियत तक पहुंचने के लिए। हुसैनी तवल्ला और तबर्रा को वही समझ सकता है जो इब्राहिमी तबर्रा और तवल्ला को समझेगा। अब ये इंशाल्लाह परसों की मस्जिद में हम अर्ज करेंगे कि कौन पहले कौन बाद में, ये इंशाल्लाह परसों और उसकी कि तवल्ला पहले कि तबर्रा पहले, कि तबर्रा पहले कि तवल्ला पहले, या कहीं पर ये पहले कहीं पर वो पहले, क्या है वो इंशाल्लाह परसों की मस्जिद में। आज इसको रहने दीजिए, आज सिर्फ ये कि तबर्रा का सलीका सीखिए। भोंडेपन का नाम तबर्रा नहीं है, ओछी जबान का नाम तबर्रा नहीं है, गाली का नाम तबर्रा नहीं है, अपने ख्यालात के बुखार निकालने का नाम तबर्रा नहीं है। जबान की तथहीर बाकी रहे कि पता चले कि किसी आये तथहीर के मानने वाले हो। जबान पर निजासत आमेज कलमात ना आए, निजासत आमेज कलमात ला के किसी को फाहिशा कह के बड़े खुश हो जाओ। ये मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक मकतब फातिमियों अलवियों हुसैनी से नहीं हो, तुम कहीं से पेडेड हो, नाम रख दिया है तबर्रा। हर दावाए मोहब्बत करने वाला मुहिब नहीं होता, हर अली अली कहने वाला अली अली वाला नहीं होता, हर गाली बकने वाला तबर्राई नहीं होता। नहीं 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 नहीं, भूल जाओ इन सब चीजों को। सीखो तबर्रा हुसैन इब्ने अली से। अभी तो मकान तबर्रा हमें नहीं मालूम है, वो 11वीं 12वीं मुहर्रम को पता चलेगा कि मकान कहाँ किया जाता है। ये जितने सो कॉल्ड तबर्राई हैं, ये जितने नाम नेहात तबर्राई हैं, जब ऐसे मजमे में रहते हैं तो खूब चहक चहक के बोलते हैं, चहक चहक के, इसलिए कि मालूम है कि बाहर निकलेंगे तो 10 बचा लेंगे, और जब अकेले पड़ जाते हैं टीवी पर जब 10 इधर के और 10 उधर के, और आप पूछो कि ये सब बराबर, एक दिन नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, तीसरे दिन बोल हाँ सब बराबर है। क्यों सब बराबर है? कुरान जब कह रहा है सब बराबर नहीं, तो तुम क्यों बोल के चले आए? तबर्रा नरगे आदा में होता है। हुसैन इब्ने अली से सीखो। किसको नहीं मालूम था कि इब्ने जियाद की क्या औकात है? बोलिए, किसको नहीं मालूम था? बताइए। कोई इब्ने जियाद छुपा हुआ था, कोई उसका बाप जियाद छुपा हुआ था? भाई इब्ने जियाद के साथ तो लगा ही हुआ इब्ने जियाद, तो आपको समझ ही में आ गया है ना हुजूर, उसके साथ तो लगा ही हुआ है, और उसके अब्बा के साथ भी लगा हुआ है, जियाद इब्ने अबी, अपने अब्बा का बेटा, मालूम नहीं कौन है अब्बा, आप देख रहे हैं। तो सबको मालूम था कि वलदुल हराम जो जो राय जबान है सब उसके लिए राय सही है, लेकिन हुसैन जब बोलते हैं, हुसैन जब आवाज देते हैं तो कुछ नहीं कहते। वो जो अरब में जुमले राइज हैं उनमें से कोई जुमला नहीं इस्तेमाल करते। क्यों? इसलिए कि हुसैन के पास निजासत आ नहीं सकती। तो अगर हुसैन के पास निजासत आ नहीं सकती तो किसी हुसैनी की जबान पर भी निजासत नहीं आ सकती, नहीं आ सकती।
इसलिए बोलने से पहले अपनी जबान को कंट्रोल करो, कहीं बोलते वक्त यजीदी लहजा तो नहीं आ रहा है। क्या कहा? अला इन्न दाई इब्न दाई। आप देखें, अला इन्न दाई इब्न दाई, ये क्या है? तर्जमा कीजिए इसका। दाई का तर्जमा कर दीजिए आप। दाई का मतलब बुलाया हुआ, बुलाए हुए बाप के बुलाए हुए बेटे नहीं। कोई माना आप समझे? कोई कुछ नहीं समझा। लेकिन हैले फन समझिए कि दई किसे कहते हैं। हुसैन का कमाल यही है, अल किनाया अफसा मिनत तसरीह। जो तय्यब ताहिर पाकीज़ा आगोश में होता है, जिसकी तरबियत होती है, उसकी जबान से पता चलता है कि किसका लहू इसके वजूद में है। अलमरो मखबून तहता लिसाने, इंसान अपनी जबान के अंदर पोशीदा है। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जरा आप देख लीजिए। एक वाकया है, देखिए, आदमी को पहचानिए जबान से, बोलने से, कि वो उसके अंदर क्या है। तमर सुखन न गुफ्ते बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ते बाशद। बोलेगा तो पता चलेगा। एक रिवायत है, अना वक्काफिल यतीम का हातैन, हम और यतीम को पालने वाले जन्नत में ऐसे रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये खुद बता रहा है कि मेरे साथ रहेगा लेकिन मेरे बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों उंगलियां बराबर नहीं है। अजब मामला है, जब भी इस किस्म की रिवायत रसूलुल्लाह ने पेश की है तो ऐसे उंगली दिखाई है, और जब रसूलुल्लाह ने कहा अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली अलीयुन माल हक, तो हमेशा ऐसे उंगली की है। यानी जो हकीकत कुरान है वही हकीकत अली है, जो हकीकत हक है वही हकीकत अली है। दोनों में कोई आगे पीछे नहीं है। तो अना वक्काफिल यतीम का हातैन, हम और यतीम का पालने वाला, किफालत करने वाला है। अब इसकी रिवायत हुई, 3 लोगों ने रिवायत की इसकी। एक सलमान ने की। देखिए, इस उंगली को, इसको तो सब जानते हैं, वुस्ता कहते हैं। इस उंगली को के बहुत सारे नाम हैं। इस उंगली को अरबी में इशारा भी कहते हैं, इशारे वाली उंगली, जिसको वो ये इसी से होता है। इस उंगली को सब्बाबा भी कहते हैं, गाली देने वाली उंगली। देख लेंगे, समझ लेंगे, खैरियत नहीं देखिए, ऐसे करने में डर गया। देख लेंगे, समझ लेंगे, ये सब्बाबा है, गाली देने वाली। और इसी से तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये भी आप देखें, इसकी भी बहस है कि तस्बीह जो रहती है उससे ये तस्बीह पढ़ी जाए नमाज के बाद, या उंगलियों से पढ़ी जाए। ये एक बहस है, रहने दीजिए इसको। तो इसको मुसब्बिहा भी कहते हैं। अब देखिए, 3 लोगों ने ये वाकया नकल किया है। अल किनाया अफसा मिन तसरीह, सलमान ने नकल किया तो कहा अशारा बिल इशारते वल वुस्ता। रसूलुल्लाह ने इशारे वाली उंगली और बीच वाली उंगली से। हजरत अली ने यही रिवायत नकल की, का अशारा बिल मुसब्बिहाते वल वुस्ता। एक साहब ने और नकल किया, अशारा बिस्सब्बाबते वल वुस्ता। एक वाकया है, 3 लोगों ने नकल किया, जो अली के मुकाबले में बिल्कुल आम जैसा था, सलमान, उसने आम सी जबान इस्तेमाल की, अशारा बिल इशारते वल वुस्ता। जिसका पूरा वजूद गाली था, उसकी जबान से निकला तो अशारा बिस जो रहता है दिल में वही निकलता है, जो वजूद की गहराइयों में होता है वही निकलता है। जिसका पूरा वजूद गाली से तैयार हुआ था, उसने कहा गाली वाली उंगली से, और जिसका पूरा वजूद तस्बीह इलाही था, उसने कहा इशारा किया तस्बीह वाली उंगली से।
सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं? तो अला इन दगी इब्न दगी कद रकजनी बैन सिल्लत व दिल्ला। और उसके बाद तुम बोलो हाय हाथ में नज़ल। हाय हाथ में नज़ल में नज़ल। हाय हाथ में नज़ल। बस एक सलावत भेजिए मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कहना चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मकसद पहुंच गया कि ये इब्ने ज़ियाद किसका कौन है क्या है। और तहारत लिसान और आए ततहीर का अंदाज भी महफूज रह गया। इसे कहते हैं तबर्रा। और अब दूसरा मकाम आप देखिए इमाम हुसैन के तबर्रे का अंदाज। करबला तजल्ली गाहे तबर्रा और तवल्ला। विलायत हुसैन की सरह परस्ती में ही तो आना तवल्ला है। हुसैन के रंग में खुद को रंग लेना ही तो तवल्ला है। फिर वही ज़ियारत आशूरा की बात कि जिसने अपने आप को हुसैन के रंग में रंग लिया वही तो हल्लत बेफनाइक हो गया। ये मुआविया अलैहिल हाविया ये पहुंचा मक्का या मदीना, कहीं मक्का। ये हुजर इब्ने अदी और औफ इब्ने हसीन और इन सब की शहादत के बाद। और कहता है ए हुसैन तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा के शियों के साथ हमने क्या किया। क्या किया? इन लोगों की शहादत का आलम इस्लाम पर कितना असर हुआ आपको मालूम है? उम्मुल मोमिनीन आयशा जैसी जात जिनकी दुश्मनी हज़रत अली से मारूफ है, उन्होंने कहा कि अगर अमीर शाम को मालूम होता कि गैरतमंद लोग जिंदा हैं तो वो कभी हुजर को कत्ल नहीं करता। ये असर उम्मुल मोमिनीन पर है। एक शख्स को खबर मिली कि हुजर को कत्ल कर दिया गया तो उसने दुआ की या अल्लाह अगर मेरी जिंदगी में तेरी निगाह में कोई अच्छाई है तो मुझे अभी मौत दे दे, मैं इस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी जगह से उठा वहीं पर गिर के मर गया। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर ये ढाड़े मार मार के रो रहे थे हुजर इब्ने अदी की शहादत पर। अब ये वक्त नहीं है कि इन्होंने हज़रत अली की बैत नहीं की, तारीख ने इनको जिंदा रखा कि हुजर के पैर की बैत करें। इसको अभी रहने दीजिए। ये आलम इस्लाम पर हुजर की शहादत का असर है। अब हुसैन इब्ने अली पर इसका क्या असर होगा? रूह है हुसैन पर और अब मजा ले रहा है। मुआविया अब मजा ले रहा है इमाम हुसैन से। जसारत देखें अंदर। हुसैन तुमको मालूम है तुम्हारे अली के शियों के साथ हमने क्या किया। हुजर इब्ने अदी और औफ इब्ने हसीन और रुशैद हजर इन सब के साथ हमने क्या किया? क्या किया? कत्तलनाहुम व गस्सलनाहुम व कफ़न्नाहुम व सल्लैनाहुम व दफ़न्नाहुम। हमने उनको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उनको गुस्ल दिया, उनको कफन पहनाया, उनके ऊपर नमाज पढ़ी और उनको दफन कर दिया। अब ये बताइए इतने दर्दनाक बयान के बाद इमाम हुसैन को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? रोने की जगह है कि नहीं है? नहीं।
फतबस्समल हुसैन, अभी रो दे हुसैन तो ये जीत जाएगा, जबकि दिल रो रहा है। अभी इस मुस्कुराहट में ही इसके गले को काटने से ज्यादा संगीन अमल अंजाम देना है। अब आप समझिए कहां से ये मुस्कुराहट चल के कहां पहुंची। ये मुस्कुराहट कहां से कहां पहुंची, महसूस कीजिए इसको। फतबस्समल हुसैन, हुसैन मुस्कुराने लगे, का कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कल कयामत में ये लोग तुझसे बदला ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होता है, आज तेरी कल हमारी। बात हो गई थी खत्म, जवाब हो गया था। लेकिन वो हुसैन क्या जो इसको इसकी औकात में न लाए। ए मुआविया, इन सल्लतना हम, अगर कभी वो दिन आ गया कि तेरे गुर्गे मेरे हत्थे चढ़ गए, अब देखिए, अगर तेरे पैरों, तेरे शिया, जिसको वहां का शियता आले अबी सुफियान, ये अगर मेरे हाथ लग गए और हमने इनको कत्ल कर दिया, तो इससे पहले एक शरीयत का मसला सुन लीजिए आप। शरीयत इस्लामी में हुर की बात नहीं, आजाद की बात नहीं है, कनीज। एक कनीज भी मर जाए तो लाजिम है कि मुसलमान, अगर उसका कोई भी नहीं हो तो मुसलमान मिल के उसको गुस्ल, कफन, दफन सब कुछ उसका करे। कनीज, कनीज भी मर जाएगा आलम इस्लाम में। कोई गरीबुल वतन मर जाए जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों में से कोई नहीं उठता है तो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे दफन किया जाए। यह है एक अदना से मुसलमान का। और शरीयत मोहम्मदी के पासबान का नाम है हुसैन इब्न अली। अब इस शरीफ मसले को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन का जवाब सुनिए। ये बताते ही नहीं है कि तेरे सिलसिले में मेरा क्या नजरिया है, ये बताना ही नहीं जरूरी है कि तेरे सिलसिले में हमारा क्या नजरिया है। ये जो तेरे गुर्गे हैं, ये अली के शहदाइयों के लिए तूने बताया ना कि ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तुझे इकरार है ना कि तूने मुसलमानों को कत्ल किया, तभी तो गुस्ल दिया, कभी तो कफन पहनाया, तभी तो नमाज पढ़ाई, तभी तो दफन किया। ए मुआविया, इन सल्लतनाहुम वक़त्तलनाहुम, अगर हमारे हाथों ये लग गए तेरे गुर्गे, तेरे शहदाई, और हमने इनको कत्ल कर दिया, तो मा गस्सलनाहुम वला कफन्नाहुम वला सल्लैनाहुम। ए मुआविया, अगर तेरे गुर्गे मेरे हाथों चढ़ गए और हमने इन्हें कल तारीख के किसी मौके पर कत्ल कर दिया, तो ना हम इन्हें गुस्ल देंगे, ना हम इन्हें कफन पहनाएंगे, ना हम इन पर नमाज पढ़ाएंगे, ना हम इन्हें कब्र में दफन करेंगे। तू क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। जो तेरा गुर्गा और हाशिया नशीन है वो भी हुसैन की निगाह में महदूरुद्दम है। सलावत पर मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेजिए। आप महसूस करते हैं, ये है अंदाज हुसैन इब्न अली का। और अब ये सिलसिला जो मुस्कुराहट का चला, तो मदीने से इसने सफर तय किया तो करबला पर आन के तमाम हुआ। और ऐसा सिलसिला कि जहां वही काम जो हुसैन की मुस्कुराहट ने किया, वही काम अली असगर की मुस्कुराहट ने किया है। यह जगानेगत, कट गया दिल, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा मुआविया, और इधर यजीदी लश्कर में मुस्कुराहट से कोहराम। लेकिन इसके लिए
कितना खूने जिगर पिया इस मुस्कुराहट के लिए हुसैन ने। शबे आशूर है, शबे मुसीबत है, शबे अज़ा है। ज़ैनब के इत्मीनान की आखिरी रात, उम्मे कुलसूम के इत्मीनान की आखिरी रात, सकीना से के चैन से सोने की आखिरी रात। अब कल से सकीना होगी और तमाचा होगा। अब कल से सकीना होगी और दुर्रे होंगे। अब कल से सकीना होगी और घुड़कियां होगी। अली अकबर की जिंदगी की आखिरी रात, अब्बास की जिंदगी की आखिरी रात, बंदगाने खुदा के बाप अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन की जिंदगी की आखिरी रात। कल से दुनिया यतीम होने वाली है। कल से दुनिया बिन बाप के होने वाली है। आज की रात मोहब्बत विलायत तवल्ला तबर्रा की रात, बरात बोग़्ज़ बरात तबर्रा की रात। कैसे अपने आप को अपने महबूब की राह में फना किया जाता है। चिराग गुल, ऐसा तो कहीं चिराग गुल ही नहीं हुआ कि चिराग गुल होने के बाद रोशनी फैले। ये सिर्फ शबे आशूर करबला में हुआ, जहां मोहब्बत का भी माना मालूम हुआ, जहां विलायत का माना भी मालूम हुआ, जहां तवल्ला का माना भी मालूम हुआ, जहां बोग़्ज़ बरात और तबर्रा का मफ़हूम भी रोशन हुआ। इसलिए करबला बन गई तजल्ली गाहे तवल्ला और तबर्रा। और जब जलवा नुमाई होती है तवल्ला और तबर्रा की, तो तेल से जलने वाला चिराग नूर नहीं देता है, दिल से उठने वाली मोहब्बत नूर अता करता है। और वही हुआ, वही हुआ। मक्तल सिसकियां नकल करता है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सिसकियां, घुट घुट के रोने की आवाज़। अब जो सर झुका सब रो रहे हैं कि अब जो रोशनी हुई, इसलिए कि इमाम हुसैन ने सबको जिम्मेदारी भी सुपुर्द कर दी थी। ये सबसे बड़ी मुसीबत थी। असहाब के को जिम्मेदार, अब असहाब बोले तो क्या बोले, जिम्मेदारी दे दी गई। अब कोई बनी हाशिम से ही बोलेगा तभी मामला हल होगा, वरना आप यकीन मानिए सबसे पहले मुस्लिम इब्ने औसजा उठते। अगर इमाम हुसैन सिर्फ असहाब को कहते कि चले जाओ, तो सबसे पहले मुस्लिम इब्ने औसजा उठते। मुस्लिम इब्ने औसजा इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि इमाम ने जिम्मेदारी दे दी है, सैदानियों को लेके तुम लोग चले जाओ, मेरे अब्बास मेरे अली अकबर सबको लेके चले जाओ। अब कोई बनी हाशिम से उठे और कहे हम तो नहीं जाएंगे, तब ये बोले। तो सबसे पहले फबदाल अब्बास, सबसे पहले अब्बास ने आगाज किया, आका आप ये चाहते हैं कि आप मर जाएं और हम जिंदा रहें? ऐसी जिंदगी पर खाक है आगा जो आपके बाद जीने का तसव्वुर। अब बस अब एक यकाएक बनी हाशिम एक के बाद एक बोलने लगे, और अब जुरत मिली हाँ
अब इन लोगों ने अपना मौक़िफ़ रोशन कर दिया, अब इनमें से कोई नहीं जाने वाला। तो फबदा मुस्लिम इब्न हुसैजा हिफ्ज़ मरातिब। अब पहले शौज़ब नहीं बोलते, पहले आबिस नहीं बोलते, ये सब नहीं बोलते, सबसे पहले मुस्लिम इब्न हुसैजा, फिर हबीब, फिर ज़ुहैर, फिर बुरैर। ये सिलसिला है जो करबला बता रही है कि करबला सिर्फ जंग का नाम नहीं है, अक़दार का नाम। और अब वो हो गए। कमाल की बात, साहब हुसैनी पर यूं ही थोड़ी इमाम ज़माना ने बेअबी अंता, बेअबी अंता, मेरे माँ बाप तुम लोगों पर यूं ही थोड़े का खेल तमाशा थोड़े। वक्त का इमाम अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहा है। किसी एक ने ये नहीं कहा कि मौला हम जान इसलिए देना चाहते हैं कि हमारा शुमार आपके साथ शहीद होने वालों में हो जाए। मक्का में जो लोग इमाम हुसैन को रोक रहे थे, उन्होंने यही कहा था, रुकिए रुकिए, हम आपके साथ हज करेंगे तो हमारा सवाब ज्यादा होगा। देखिए, यानी पूरा क्या हम मौका में कि इनके साथ हज कर ले, तो कल जाके कहे रसूलुल्लाह से, देखिए आपके नवासे के साथ हमने हज किया था, अब आप हमको इसका अजर दीजिए। नहीं नहीं, करबला इसका नाम ही नहीं है। एक ने नहीं कहा कि मौला हम आपके ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं ताकि शुहदा की फहरिस्त में हमारा नाम आ जाए कि गुर्बत में हुसैन का साथ दिया है। एक ने नहीं, हर का एक जुमला है, ए आका हमारी कुर्बानी सिर्फ इसलिए है कि हमारी वजह से शायद बनी हाशिम की एक फर्द बच जाए, हुसैन नहीं। ये भी नहीं कहते कि हम इसलिए अपनी जान देना चाहते हैं कि आप बच जाए। आप तो बहुत ऊंची आका, हम लोगों की शहादत से कासिम बच जाए। हे आका हम लोगों की शहादत से रो आजादारो, चीख मार के रो, शबे आशूर है सर पीट के रो। आज आंसू बहाने में दरेग न करना, आज इधर उधर न देखना कि कौन चेहरा देख रहा है, आज एक निगाह करना कि सैदानी तुम्हारे चेहरे को देख रहे। चीख मार के रो, सर पीट के रो, सीना पीट के रो, जितनी ताकत है उतनी ताकत से रो, और दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी ताकत दे दे कि कुछ पढ़ सकूं। अगर अब तक इस अशरे मजालिस में किसी को कोई बात बुरी लगी हो, कुछ कमी कास्ती, फजाइल ज्यादा, वक्त ज्यादा लगा, सबसे बिलउमूम माजरत खा है। कि किसी को बुरा लगा हो, किसी को कहीं भी, जहाँ तक आवाज जा रही है वहां भी ये सोशल मीडिया पर किसी कोई बात बुरी, हम किसी को का दिल दुखाने के लिए नहीं आए, हम तो मोहब्बत के असीर हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और अब जितनी देर हमने पढ़ा, अगर इसमें भी ज्यादा ताखीर हो गई हो तो हमें माफ करना। लेकिन अब इसके बाद जितनी ताकत रहेगी उतनी देर तक मसाइब पढ़ता रहूंगा। अब इसके लिए किसी से माफी नहीं मांगूंगा, इसके लिए मादर हुसैन से दुआ है। ए बीबी, मुझे मालूम है मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, किसी को नहीं मालूम है मेरे अल्लाह, तुझे मालूम है। तेरा करम है, तेरी इज्जत अफजाई है, तुझे लोगों के सामने मेरी आबरू रखने का वास्ता, फातिमा के टूटे हुए दिल का वास्ता, हुसैन के अली असगर को लेकर कहने का,
मुझ में इतनी ताकत दे दे कि कुछ देर लोगों के मजीद आंसू बहाने का सब। हुसैन ने दुआ दी, अल्लाह तुम लोगों को जज़ाए खैर दे, तुमसे बेहतर असाब नहीं। शब आशूर की बहुत सारी दास्तान है, पूरी रात पढ़ते रहे तो शब आशूर के वाक़यात तमाम नहीं होंगे, लेकिन नहीं, आप दिन भर से मजलिस करते हुए आ रहे हैं। मुझे मालूम है आप थके हुए हैं। रात का सन्नाटा आधी रात को उबूर कर चुका है। अब शबे आशूर, अब आशूर की तरफ जा रही है। लेकिन इतना बताओ, दिन भर से थके हुए हो, अपनी नींद को तुमने छोड़ दिया, लेकिन पानी तो पिया, खाना तो खाया। जगह जगह पर सबीलें लगी हुई हैं, सड़क पर लोग शरबतों के गिलास और प्याले लेके बनामे हुसैन इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़े, पानी पी लो, बनामे हुसैन, बनामे अली अज़हर। ए आज़ादारो, तुम थके हुए, पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा, जरा दिले हुसैन से पूछो, नन्ही सी जान के लिए पानी। एक बार सबको अपने अपने खैमे में रख के इमाम हुसैन अकेले शब आशूर में मक्तल की सैर के लिए निकले। ठहर के सुनो, यकाएक हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। मौला अबा अब्दुल्ला कि महसूस किया कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो पलट के देखा तो नाफे तुम क्यों चले आए? जज्बा, मोहब्बत, विलायत, तवल्ला, तबर्रा, तजल्लीगा, करबला। ए मौला, मैंने देखा कि आप अकेले जा रहे हैं, चारों तरफ से दुश्मनों का नरगा है, कहीं कोई अकेला पाके आप पर हमला कर दे तो नाफे अल्लाह को क्या जवाब? ए नाफे, तुम्हारी गैरत को सलाम। आज शबे आशूर हुसैन अकेले जा रहे हैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जरा असरे आशूर आओ। कोई नेज़ा चलाता है, कोई तलवार, कोई पत्थर मारता है, कोई ईंट। नाफे, अच्छा हुआ तुम आ गए, आ जाओ नाफे। अब जब तुम आ गए हो नाफे, तो आओ तुम्हें मख्तल दिखाऊं। नाफे, यहाँ मुस्लिम इब्ने औसेजा शहीद होगा, यहाँ हबीब, यहाँ जुहैर, यहाँ बुरैर। नाफे, ये वो जगह है जहाँ तुम्हारे बदन में तीर पैवस्त होगा, यहाँ पर तुम्हारा हाथ कटेगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ ये होगा, यहीं पर तुम गिरोगे। नाफे यहाँ अली अकबर, नाफे यहाँ कासिम। इमाम हुसैन ने एक बार महसूस किया कि मैं नाफे से बात कर रहा हूँ, लेकिन नाफे मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है। इमाम ने कहा नाफे, कोई जवाब नहीं। नाफे, कोई जवाब। इमाम ने तीसरी बार जरा आवाज पर जोर देके कहा, नाफे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। एक बार चौके। कहा मौला, मैं आपकी बातें सुन रहा था, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहा मौला, सबब ये है
सबब ये है कि आप जब मुझे बता रहे थे यहाँ वो वहां वो, तो उस नशेब से किसी बीबी के रोने की आवाज, कतलू का अतशू का, हाय मेरे लाल को प्यासा। नाफे तुमने पहचाना नहीं, वही तो मेरी कत्लगाह है, वही तो मैं घोड़े से नीचे गिरूंगा, जिसमें तीर पैवस्त होंगे। ए नाफे वो मेरी अम्मा की आवाज है जो अपने बालों से मेरे मक्तल की जमीन को चलो नाफे चलो। इमाम हुसैन लेके फिर आए खैमे में, वहां से जनाबे ज़ैनब के खैमे में पहुंचे। नाफे उधर से गुजर रहे थे कि ये कहा कि नाफे के कान में आवाज पहुंची, ए भैया अपने असहाब को आजमा लिया है, बड़ी दुख पाई है ज़ैनब, बड़ी जफा कशीदा है ज़ैनब, बड़ी मुसीबत रसीदा है ज़ैनब। तमाम असहाब को ज़ैनब देख चुकी है, रसूलुल्लाह के असहाब से लेके भैया हसन, किसी पर अब भरोसा नहीं रहा। बहन घबराओ नहीं, मैंने अपने असहाब को आजमा लिया, ये कहीं नहीं हटेंगे। समझा रहे, ये आवाज नाफे के कान में चली गई। एक बार नाफे हबीब के खैमे में, ए हबीब गजब हो गया। क्या हो गया? हबीब बुजुर्ग है, हबीब हबीब है भाई। ए हबीब गजब हो गया। क्या हुआ नाफे? अरे नबी की नवासी, अली की बेटी, हुसैन की बहन को हमारी वफा पर भरोसा नहीं। एक बार हबीब ने असहाब को इकट्ठा किया, और निकलो बाहर, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, और सुनो सब तलवारें नियाम से निकाल के आओ बाहर। और ये कह के हबीब तमाम असहाब को लेके बरहना शमशीर अपनी गर्दन पर रखे हुए, बरहना शमशीर अपनी गर्दन पर रख के कहते, सैदानी सैदानी सैदानी, अभी हुक्म दो, इन्हीं हाथों से इन्हीं तलवारों से अपना गला काट के बता देंगे हमारी ए असहाबे हुसैनी, अल्लाह तुमको सलामत रखे, भाई इतना ख्याल रखना पंजतन की आखिरी कड़ी हुसैन। लो शबे आशूर गुजरी, सुबह आशूर अजान अली अकबर से शुरू हुई और अली असगर के खून पर तमाम हुई। ये रात हुसैन को जवाब देने की रात है। कोई गरीब कोई परदेसी तुमको बुरे वक्त में पुकारे तो तुम कैसे जवाब दो? हुसैन का कासिम शहीद हो गया, तुमको नहीं पुकारा। हुसैन का ओना मोहम्मद शहीद हो गया, तुमको नहीं पुकारा। हुसैन का अब्बास शहीद हो गया, तुमको नहीं पुकारा। हुसैन का अकबर एहतजार की आलम में हुसैन आ गए, तुमको नहीं पुकारा। लेकिन जैसे ही नन्ही सी जान को उठाया वैसे ही कहा, लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी,
कई फास तस्कील तिफली अब ये मेरे चाहने वालों, ये मेरे चाहने वालों, आए काश तुम करबला में होते। तुमको कह रहे हैं मौला, यहां से लेके आखिर तक जो मजमा है उसको कह रहे हैं मौला। ऐ काश तुम होते देखते मैं अपने नन्हे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था, लेकिन लोगों ने रहम खाने से इनकार किया। किसी के साथ अब्बास की शहादत ने हुसैन को तोड़ दिया, पूरे वजूद के हुसैन को तोड़ दिया, ना उम्मीद कर दिया हुसैन को। लेकिन हुसैन ने आस्तीन नहीं पलटी, अकबर की शहादत हो गई, हुसैन ने आस्तीन नहीं पलटी। लेकिन जैसे ही नन्हे मुजाहिद को दफन किया वैसे ही हुसैन ने आस्तीन पलटी। बेटा बेटा मैं तेरे कातिल से बदला लेने जा रहा हूं। अब आओ, ये दुआ का वक्त है। आज सिर्फ एक दुआ होगी, आज सिर्फ एक दुआ होगी, कोई दुआ नहीं, किसी की दुआ नहीं, न मरीजों की सेहत के लिए, न इसके लिए, कुछ नहीं। आज सब इसी दुआ में, जिस तरीके से सब जियारत आशूरा में है, उसी तरीके से इस दुआ में सब कुछ आ जाएगा। सारी दुआओं को इकट्ठा कर लो, सारी हाजतों को इकट्ठा कर लो और उन सारी दुआओं को फना कर दो इस दुआ में, और चीख मार के कहो ताकि पता चले शबे आशूर की आजादार, ताकि पता चले ज़ैनब के मुस्तरिब दिल को इत्मीनान बख्शना चाहती हूं। क्या कहा? जब अपनी दुआ कबूल करवानी हो, कोई हाजत सख्त है तुम्हारी और तुमको कबूल करवाना है तो 3 बार कहो, इलाही बिदमिल मजलूम, इलाही बिदमिल मजलूम, इलाही बिदमिल मजलूम। रावी पूछता है, मौला आप क्या तो सभी मजलूम हैं, इस मजलूम से मुराद कौन है? का हुसैन का शिशमहा अली असगर। आओ बारगाहे इज़्ज़ती में इस नन्हे मुजाहिद को लेके चले, जिसने असगर के गले के साथ साथ हुसैन के बाजू को भी छेद दिया। और सब लोग मिलके बावाज़े बुलंद को, इलाही बिदमिल मजलूम, इलाही बिदमिल मजलूम, इलाही बिदमिल मजलूम। ए मेरे अल्लाह, अली असगर के खून नाहक का वास्ता, कब्रे अली असगर पर आंसू बहा बहा के कब्रे अतहर को तर करने का वास्ता, ए मेरे अल्लाह रबाब की तरफ ले जाते हुए आगे और पीछे बढ़ने का वास्ता, ए मेरे अल्लाह ज़ैनबे कुबरा के हमरा मिलके अली असगर का तीर खींचने का वास्ता। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनको नासिरों में शुमार फरमा। इस मजलिस अदा को पुरसे की शक्ल में वारिसे ज़हरा की खिदमत में पेश फरमा। बस चले हुसैन, कैसे लेके चले? हर एक कदम पे सोचते थे सिब्ते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौजे उमर से कहूंगा क्या, ना मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, मिन्नत भी कर करेंगे तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी। अरे बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। कैसे पहुंचे हुसैन मुझे नहीं मालूम, वक्त नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ सकूं, बस तुम एहसास कर लो हुसैन की मजबूरी, हुसैन की मुसीबत को। पहुंचे जो भी कहा, एक जुमला कहा, 2 मंजर सुनो और मैं मजलिस। अली असगर कितने प्यासे,
किसी ने हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये बता दीजिए कि कब से इमाम हुसैन प्यासे थे, ताकि हम इमाम हुसैन की तासी में उस दिन से प्यासे रहे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इतने दिन से प्यासे रह के तासी नहीं होती। अपनी ताकत को इकट्ठा करो, जब दुश्मन सामने आए तब हुसैनी बन के दिखाओ। इसलिए कि किसमें ताकत है जो बताए हुसैन कब से प्यासे थे। ये अगर अली अकबर ने हाथ लिसानक के जवाब में अपनी जबान हुसैन के दाहिने मुबारक में न डाली होती, वो आज तक किसी को पता ही न चलता हुसैन कितने प्यासे। अब ये बच्चा कितना प्यासा है, हुसैन इसको लाए हैं और कहते अमा तरौ नहु कैफा यतलज्जा अतशा। वह यही है प्यास अली असगर की। सुना हुआ तुरही ने भी ये माना लिखा है। मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो मछली तड़पती है, इधर उधर आगे पीछे। इसका मतलब ये होता है कि इसको पानी मिल जाए तो ये जिंदा रह जाएगा। एक मरहला मछली का ये आता है, जो दूसरा मरहला है उसके तड़पने का, वो उछलती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती, जहां पर रहती है वहीं पर करवटें लेती है। इसका भी मतलब होता है कि अब भी इसको पानी मिल जाए तो ये बच जाएगी। लेकिन आखिरी मरहला ये होता है जब मछली का सारा बदन ठंडा पड़ जाता है, मछली का बदन साकित हो जाता है, फकत रमक के तौर पर उसके लब हिलते हैं। अरबी अरब तुरही के बकौल अरब मछली की इस कैफियत को तलज्जी कहता है। अब समझे हुसैन क्या कह रहे हैं? हुसैन कह रहे हैं इसे पानी दो या न दो, ये बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन रहम खाओ, कम से कम एक कतरा पानी तो दे दो। लेकिन एक बार हुरमुला कहता है या हरमला कहता है इख्ता कलामल हुसैन, कहाँ मारूं अमीर, कहाँ मारूं, हुसैन पर हमला या बच्चे पर हमला या दोनों पर हमला। मलाउन पिसरे साथ कहता है तू बच्चे की गर्दन के पास सफीदी नहीं देख रहा है? कल शायद मैंने पढ़ा था यहाँ या कहीं, नहीं याद है, कि तीर की तीन कैफियत होती है। एक ऐसे सीधा एक तीर होता है, वो ऐसे गया तो ऐसे आ जाता है, निकाल लीजिए, इधर से गया सोपार पकड़ के उसको बाहर से निकाल लीजिए। तीन फल का भी तीर होता है, उसको भी निकाल लीजिए, तकलीफ होगी, जिधर से गया है वैसे ही बाहर निकाल लीजिए। लेकिन वो तीर जो नोक जिसकी पलटी हुई हो, ये तीर दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तीन जगह पर इस्तेमाल हुआ है, उसमें से एक अली असगर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अली असगर के लिए तीरे से शोभा जो इस्तेमाल हुआ है वो सीधा तीर नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो तीर जिसकी नोक पलटी हुई ऐसे होती है। इस तीर का खासा ये है कि इसको अगर ऐसे ऐसे गया है ये तीर ऐसे, तो अगर ऐसे निकालना चाहोगे तो जिस्म के अंदर जहां पर तीर गया है वहां पर का कुछ भी नहीं बचेगा। ए अल्लाह फरियाद है फरियाद, ये जब तीर गया तो हुसैन ने निकाला कैसे? बखत मजलिस जो आज से 20 साल 25 साल पुराने अफराद हैं, उनके लिए ये वाकया मारूफ है, सुना सुनाया है, देखा हुआ। और जो बात के बच्चे आए हैं, जवान आए हैं, उनके लिए वाकया है। एक सवाल और मजलिस तमाम।
हुसैन अली अकबर जैसे कि जिसमें अथर को ले आए, अब्बास के भी जिसमें अथर को ले आते हुसैन की हिम्मत थी। लेकिन हुसैन ने देखा कि ये जिस्म इस लायक नहीं है कि इसको खैमे तक पहुंचाया जा सके, जिसकी अलामत आप जानते हैं कि कब्र तीसी है, इसलिए नहीं लाए। बकिया सबके जनाजे को लाए और आसा ले आए इमाम हुसैन, असहाब के भी, अंसार के भी, बनी हाशिम के भी। लेकिन इस नन्ही सी जान में कौन सा वजन था? हुसैन 7 बार आगे 7 बार पीछे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़दाइही व तस्लीम। कभी आगे, ये मौला इतना वजनी है ये बच्चा, ये हुआ क्या? मुशाहिदात की रोशनी में अल्लाह तमाम माँ बाप का साया उनके छोटे बच्चों पर बाकी रखे, सब पर माँ बाप का साया बाकी रखे। अल्लाह किसी बच्चे को यतीमी न दिखाए, सकीना के सदक़े। लेकिन होता तो है ना कि आप घर में वारिद हुए और ज़ौजा ने कहा कहाँ थे आप? मेरा बच्चा जाबलब है, डॉक्टर क्या ले जाइए? कहा हाँ भी ले जाते। आपने बच्चे को उठाया और ज़ौजा ने नकाब ओढ़ा और वो भी तैयार नहीं, तुम न जाओ, वहां नामहरमों का मजमा है, वहां डॉक्टर के पास भीड़ होगी, बच्चे की हालत ऐसी है, मैं ले जा रहा हूँ, बच्चा ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अभी ले आएंगे। आप ले गए, अल्लाह करे जो बच्चे को ले गए हैं वो सेहतमंद होके वापस आ जाए। लेकिन खुदा न करे ऐसा हो, अल्लाह न करे इस इम्तिहान में कोई मुब्तला हो कि खातून खाना को इत्मीनान दिला के जाए कि मैं बच्चे को लेके आ रहा हूं और वही बच्चा जाबाहक हो जाए। अल्लाह न करे ये दिन देखना पड़े किसी बाप को। जो लोग पुराने हैं 20 साल 25 साल पुराने, उनको वाकया याद होगा, इसी कौम का अलमदार साहब, आज भी उनका बड़ा सजीला जवान बेटा, हाफिज कुरान, 5 साल का बेटा, बड़ा हसीन, बड़ा जमील, बड़ा मुअद्दब लड़का, खेल रहा था कि छत पर से गिरा और गिरते ही कौमा में, हॉस्पिटल में। रोजाना बाप जा रहा, माँ कह रही हमको भी ले चलिए, कहा नहीं तुम ना जाओ, तुम ना जाओ, वहाँ सब दोस्त हैं, अहबाब हैं, मर्द हैं, तुम जाओगी वहाँ देखोगी बच्चों को, रोगी ना, महरम आवाज सुनेंगे, तुम घर में रहो, तुम घर में रहो, हम जब बच्चे को होश आएगा तुमको ले जाएंगे। अलमदार साहब कहते हैं कि एक दिन मैंने, डॉक्टर ने हमसे कहा कल आइएगा इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अलमदार साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़ौजा को दिलासा दिया, तसल्ली दी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अभी बच्चा सेहतमंद हो जाएगा तो हम तुमको वहीं हॉस्पिटल ले जाएंगे या ले आएंगे बच्चे को। कहते हैं कि जैसे ही मैं गया वैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा बच नहीं सका। बस अब मेरी हालत ये हो गई, यही पुलांची में रहते थे, कहने लगे मैं अपनी गली में 3 बार दाखिल हुआ और 3 बार पलट गया। क्यों? इसलिए कि माँ को क्या जवाब दूंगा, उससे तो वादा करके गया था कि तुम्हारे बच्चे को लेके आऊंगा। अब आप समझे क्या हुआ सबब? अली अकबर गए थे, यकीन था वापस नहीं आएंगे, अब्बास गए थे, यकीन था वापस नहीं आएंगे, और मोहम्मद गए थे, यकीन था वापस नहीं आएंगे, लेकिन अली अकबर को हुसैन ले गए थे पानी के बहाने। अरे सबको इत्मीनान था असगर लौटेगा, लेकिन असगर के बजाय जनाब, अरे कैसे बताए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अब जो पहुंचे रबाब से पहले सकीना, बाबा असगर को पानी पिला दिया। अरे अब जो आबा का दामन हटा, मालिका डाला, ममता था,
वो देखो वो अली असगर का झूला आ रहा है। सोचो रबाब ने जब देखा होगा, अरे अब झूले में कोई झूलने वाला नहीं बचा, बड़ो रबाब के आगे से। अरे दिले हुसैन से पूछो, जब नन्ही सी जान को कब्र में उतारा होगा, बड़ो अली असगर का झूला। हे रबाब हमारा सलाम कबूल, ए हुसैन हमारा सलाम कबूल, इमाम ज़माना हमारा पुरसा कबूल, इन अदादार